ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवाद कौमुद्याः 12वीं कक्षां पठिष्यामः। अपि च तृतीयस्य अभ्यासस्य तृतीयं खण्डं पठिष्यामः। अस्तु, हमने पिछले पाठों में शब्दकोश पढ़ा और नियम पढ़ा था। अब आपने शब्दकोश को, इस तीसरे अभ्यास के शब्दकोश को, जो फर्स्ट पर्सन का है और जो भी इसमें धातु आई थी, रूट्स आए थे, उनके रूप भी आपने फॉर्म्स अच्छी प्रकार से स्मरण कर लिए होंगे। अब हम आगे इनका प्रयोग देखते हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी के द्वारा ये दिखलाते हैं हमको वाक्य बना करके पहले, तब हमको कार्य देंगे। देखिएगा, आइएगा। उदाहरण वाक्य नंबर 1, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तो अब देखिएगा, अहम ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए जो पठामी आया है वो भी क्या आया है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और वर्तमान काल है लट लकार, इसलिए सिंपल। नंबर 2, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह। अब चेंज हुआ, आवाम ये द्विल है, द्विवचन है, इसलिए पठावह ये भी जो क्रिया है वह भी द्विवचन हो गई। हम दोनों पढ़ते हैं। नंबर 3, हम लोग पढ़ते हैं, माने हम सभी पढ़ते हैं। तो वयम पठामः। अब इतना बार बार नहीं बोलना, आप समझ जाइएगा। नंबर 4, वयम विद्याम पठामः। हम सभी विद्या को पढ़ते हैं। अविद्या को नहीं, विद्या को। परंतु आपको अंतर भी करना सीखना होगा, कौन सी विद्या है, कौन सी अविद्या है। नहीं तो लोग अविद्या को ही विद्या मान रहे हैं। क्या हो रहा है? अविद्या को ही विद्या मान रहे हैं और विद्या को अविद्या मान रहे हैं। इसलिए विद्या को पढ़ नहीं रहे, अविद्या को पढ़ रहे हैं। नंबर 5, अहम कन्याम पश्यामि। मैं कन्या को देखता हूं, लड़की को देखता हूं। नंबर 6, आवाम क्रीडाम पश्यावह। हम दोनों खेल को देखते हैं। नंबर 7, अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं फूल को सूंघता हूं, स्मेल। वयम जलम पिबामः। हम जल पीते हैं जी। प्यास लगती है, प्यास लगती है तो क्या करते हैं जी? पानी पीते हैं। नंबर 9, वयमत्र तिष्ठामः। हम यहां रुकते हैं। नंबर 10, अहम कथाम स्मरामि। मैं कथा को स्मरण करता हूं। आइएगा, अब आपका काम आ गया आपका काम, होमवर्क। देखिएगा, अनुवाद बनाने संस्कृत बनाओ। तो ये आपको वाक्य दिए जा रहे हैं 22, इनको संस्कृत में बनाना है। नेक्स्ट कक्षा में हम आपका मिलान कराएंगे। बहुत अच्छी प्रकार से मिलान करा रहा हूं मैं, मेहनत पूर्वक।
आगे आइएगा, अब अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य और नियम लिख दिया इन्होंने। देखिएगा, नंबर 1 अहम स्थामी, गलत। सही क्या होगा? अहम तिष्ठामी, क्योंकि स्था को क्या हो जाता है? तिष्ठ, इसलिए तिष्ठामी होगा। नंबर ये धातु रूप लिख दिया है, अर्थात वहां बता दिया था ये इधर पूर्व वाले पाठ में कि वहां इस धातु को ये हो जाता है, इस धातु को ये हो जाता है, इसलिए इन्होंने लिख दिया है धातु रूप। नंबर 2 वयम दृश्यामः, गलत। क्या होगा सही? वयम पश्यामः, क्योंकि दृश्य को पश्य हो जाता है। नंबर 3 वयम घ्रामः, गलत। सही क्या होगा? सही होगा वयम जिघ्रामः, क्योंकि घ्रा को जिघ्र हो जाता है। नंबर 4 अहम जलम पामी, गलत। सही क्या होगा? अहम जलम पिबामी, क्योंकि पा को पिब हो जाता है। नंबर 5 वयम सदामः, रॉन्ग। क्या होगा सही? वयम सीदामः, क्योंकि सद को सीध हो जाता है, इसलिए सीदामः। अब आपको कार्य दिया जा रहा है शुद्ध करो तथा नियम बताओ। तो नियम तो सामान्य है, नियम को छोड़ भी सकते हैं आप और लिख भी सकते हैं, परंतु शुद्ध करना है। ये वाक्य दिए जा रहे हैं, इनको शुद्ध करना है। आगे नंबर 5 देखिएगा, का विभाग में जो अभी हमने अनुवाद दिए थे आपको बनाने के लिए, तो उसके का विभाग के वाक्यों को आपको बहुवचन में बदलना है। वहां पर सिंगुलर है तो आपको प्लूरल में चेंज करना है, राइट। और ख देखिएगा, जो ख विभाग के वाक्य थे उसको एक वचन में बदलना है, क्योंकि वो वह द्विवचन में थे। और ये ग विभाग में देखिएगा, दृश्य सद आदि धातुएं हैं, इनके लट लकार के तीनों पुरुषों के आपको रूप लिखने, हम चेक नहीं कराएंगे। अब आपको हमने एक मार्ग बता दिया, अब हम इतना कहाँ से लिखेंगे जी? हम कितना लिखेंगे? तो अब आप अपने आप इसको बनाना है। तीनों पुरुषों में जो तीनों का आ गया, और मैंने बोल के भी बतला दिया, अब भी मैं एक का बतला देता हूं, चलिएगा। दृश्य का लीजिएगा, तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। चलिए एक और का बोल देता हूं आपके लिए जी। सद, तो सीदति सीदतः सीदन्ति, सीदसि सीदथः सीदथ, सीदामि सीदावः सीदामः। अब आपको आगे अपने आप बनाना है जी। और आगे है घ में शब्द दिए, उनके आपको प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखने, इनको भी चेक नहीं कराऊंगा, अब आपको अपने आप चेक करना है। आगे 6वां नंबर, वाक्य बनाओ। ये शब्द दिए जा रहे हैं, इनसे आपको वाक्य बनाना है, और वाक्य आप बनाएंगे। मैं आपकी अगले जो चेक कराऊंगा उसमें थोड़ी सी हेल्प करूंगा कि आपको इस प्रकार से वाक्य बनाना है। तो ये इसी अभ्यास से रिलेटेड आपको वाक्य बनाने हैं शब्दों के साथ में, राइट। एक एक वाक्य, एक एक शब्द से एक एक वाक्य। और आगे कार्य दिया जा रहा है, रिक्त स्थानों में आपको लट लकार के उत्तम पुरुष के रूपों को भरना है, माने फर्स्ट पर्सन की फॉर्म्स लिखनी है क्रिया की। तो ये आगे दिया, जैसे अहम फलम, एक बताता हूं, अहम फलम दृश्य है तो क्या आएगा? पश्यामी। इसी प्रकार से आपको आगे भी भरना है, हम नहीं बताएंगे अब। तो ये आज का आपका होमवर्क हुआ, इसको अच्छी प्रकार से लिखिएगा। आगामी पाठ में मैं आपके कार्य का मिलान कराऊंगा। अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, परिश्रम पूर्वक मन लगा करके। हम भी मन लगा करके आपको पढ़ा रहे हैं, हम केवल औपचारिकता नहीं निभा रहे जी, बहुत मेहनत करके आपको कोई चीज छूट नहीं जा समझने से, इस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप भी इस प्रकार से पढ़िएगा, तभी गुरु और शिष्य की विद्या फल देने वाली होती है। जब गुरु और शिष्य दोनों मन लगा करके परिश्रम से पढ़ते हैं, तभी विद्या का फल प्राप्त होता है जी। और यदि गुरु ने मन लगा दिया, परिश्रम कर दिया, और विद्यार्थी ने ना मन लगाया ना परिश्रम किया,
तो विद्या का कोई फल नहीं हुआ पूरा। और इसी प्रकार से भाई गुरु ने मन लगा के नहीं पढ़ाया, परिश्रम नहीं किया जी, उठाई पुस्तक और बाँच दी पुस्तक, तो विद्यार्थी कितना भी परिश्रम करे, कितना भी मन लगाए, तो भी चीजें समझ में नहीं आएंगी और विद्या का वो परिणाम सामने नहीं आएगा। पर हम ऐसा नहीं कर रहे। और हमारे आप सभी विद्यार्थी, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल परिवार के सभी लोग परिश्रम पूर्वक मन लगा करके विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतम्